हाय मयंक जी, गुड इवनिंग। कैसे हो? गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर। बढ़िया हो? जी। तो मयंक जी, जैसे कि मैं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर काफ़ी टाइम से हो ट्रीटमेंट में और एक अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हो। तो क्या आप मुझे आपकी इस ट्रीटमेंट की जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हैं? और उससे पहले क्या आप मुझे थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए बता सकते हैं कि आप ट्रीटमेंट में कैसे आए और कैसे आज आप पे काम कर रहे हो? सर शुरुआत के दिन जब मैं एडिक्शन में धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो वो दिन मतलब मेरे लिए एक मौज मस्ती वाले दिन थी। मैं शौक में रहता था, मौज में भी लेता था, लेकिन मुझे इस चीज़ का कभी एहसास नहीं था, फील नहीं हुआ कि मैं कभी एडिक्ट बन जाऊँगा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब मैं यूजिंग करता रहा, नशा करता रहा, तो एक समय ऐसा आ गया कि मैं अपनी यूजिंग के बिना रह नहीं पा रहा था। मुझे शारीरिक प्रॉब्लम आने लगी, मेरे संबंध खराब होने लगे, मेरे व्यवहार खराब होने लगे, मैं उल्टी सीधी हरकतें करने लगा घर पर। मैंने मतलब यहाँ आने से पहले भी मैंने कई तरीके अपनाए, अपने आप को रूम में बंद करना, या फिर मैंने साइकेट्रिस्ट के थ्रू अपनी दवाइयाँ भी करी, लेकिन उस चीज़ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं दवाइयाँ भी खाता था, अपनी यूजिंग भी करता था। मैं इस तरीके से दलदल में फंस चुका था कि मैं चाह के भी इस चीज़ से नहीं निकल पा रहा था। मैं कई कोशिश करी, मैंने एक बार ट्रीटमेंट भी लिया इससे पहले, लेकिन वो सेंटर भी मेरे लिए ऐसे ही था, इस तरीके का कि मुझे अपना आईना ही नहीं, अपनी वास्तविकता ही नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे परिवार ने यहाँ पे भेजा, तो शुरुआत के दिन मेरे को बहुत कठिन लगे। जब मुझे क्रेविंग होने लगी, सिकनेस होने लगी, मैं बहुत परेशान रहता था कि यार कैसे होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैं फैमिली हुआ, और मैं फैमिली में आने के बाद जब दूसरे मेंबरों को देखा यहाँ पर कि किसी को 4 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, वो नशे से दूर आज अच्छी अपनी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, अपने वास्तविक व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को समय से निभा रहे हैं। तो उसको देख के मुझे अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागा, और एक मेरी अंदर से एक आवाज़ आई कि हाँ, मैं तू भी ऐसा कर सकता है। तो समय के साथ साथ मेरे अंदर भी परिवर्तन आने लगा। मैं पहले नेगेटिव सोचता था अपने परिवार के बारे में, लेकिन वो सोच भी मेरी बदलने लगी अब धीरे धीरे। मेरी अब सोच ऐसी हो गई निर्मल दर्शन में आने के बाद, यहाँ मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। मैं स्टेज परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, आज मैं 4 लोगों के सामने अपनी बात रख सकता हूँ, मैं गलत को गलत कह सकता हूँ, सही को सही कह सकता हूँ। मैं अपने अंदर बहुत परिवर्तन देखता हूँ इन चीज़ों में। तो इसके साथ मतलब आपको काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी मिली होगी, जिससे आप कुछ सीखे रहेंगे। तो क्या आप उन चीज़ों के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? जैसे पास्ट में भी ऐसा था कि कोई भी जिम्मेदारी मिली थी, उसको तो मैंने कभी भी मतलब 1% भी नहीं निभाई। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जब जिम्मेदारी मुझे मिली और मुझे बैच में आगे बढ़ाया गया, तो मुझे फील हुआ अंदर से कि नहीं, जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है। तो यहाँ आने के बाद जब मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो शुरुआत में भी मुझे वहाँ पे भी बहुत दिक्कत आई, लेकिन जब मैंने काम को किया और प्रैक्टिस में उस चीज़ को लाता रहा, तो धीरे धीरे मेरे अंदर एक एक्सपीरियंस बनता चला गया, और आज मैं सक्षम हूँ कि कोई जिम्मेदारी मुझे मिले, मैं उसे उठाने के लिए बिल्कुल सक्षम हूँ। तो इससे आपने क्या सीखा? वैसे ट्रीटमेंट में रहते हुए मैंने ये सीखा कि मैं नशे से दूर रहकर भी काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं स्टेज परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकता हूँ, अपना ध्यान रख सकता हूँ, सही गलत की पहचान कर सकता हूँ, और मैं नशे से दूर रह के किसी भी काम को करने में सक्षम हो सकता हूँ। वेरी नाइस। एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी भी आप जी सकते हो बिना नशे के। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ नशा ही करना है तभी एक वो हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, वो ज़रूरी नहीं है। नशे के बगैर भी एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। थैंक यू मयंक जी, आपको बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले इस रिकवरी जर्नी के लिए। मैं विश करूँगा कि आप हमेशा ऐसे ही एक अपनी रिकवरी बनाते रहें। थैंक यू सर।